बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज एक वाक़या के बारे में आपको मज़ीद बताना चाहता हूँ कि साल 1996 में मैं बतौर इंचार्ज चौकी रेलवे पुलिस रहीम यार खान ड्यूटी सार अंजाम दे रहा था। तकरीबन रात के 10-11 बजे मुझे इतला मिली कि ट्रेनें तमाम रुकी खड़ी हैं रेलवे स्टेशन रहीम यार खान। तो मैं जब मौके पर पहुंचा स्टेशन पर तो मुझे मालूम हुआ कि एक औरत जो है वो रास्ते में गिर गई है, जिसके साथ कोई वारदात हुई है। तो मैंने उनको कहा कि आप ट्रेनें न रोकें सारी, क्योंकि अप डाउन कराची से पंजाब पेशावर जाने वाली ट्रेनें भी रुक गई पिछले स्टेशनों पे, और लाहौर से पेशावर जाने वाली ट्रेनें भी जो कराची जा रही थी वो भी पिछले स्टेशनों पे रुक गई। तो ये वक़ूअ है सुपर एक्सप्रेस का, जो कराची से सरगोदा आ रही थी। तो उसके सारे मुसाफिरों ने एक ही मुतालबा किया कि ये जब तक उस वक्त तक ये गाड़ी नहीं चलेगी जब तक आप उस औरत को वापस ना ले आए। उसकी एक जवान बेटी थी और एक बेटा था। तो मैंने कहा कि हम इनको पहुंचा देंगे, आप इनको गाड़ियां न रोकें यहाँ, तो मुसाफिर दीगर भी ख़राब हो रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम औरत को भी ले आते हैं जैसे भी हमें मिली हम, और ये लड़की, इसकी बेटी और इसके बेटे को भी हम मुल्तान खैर खरीद से पहुँचा दें, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। लेकिन आवाम ना माने, सेक्शन ब्लॉक हो गया। रात को मैंने अफसरान बाला से और कंट्रोल से रब्ता करके, मैं उस वक्त रात बहुत सर्दी थी, तो मैं ट्रेन क्वेटा एक्सप्रेस पर रहीम यार खान से सादकाबाद की जानिब रवाना हुआ, और 10 किलोमीटर की स्पीड का, जहाँ चंद्रामी एक जगह है सादकाबाद के करीब, वहाँ एक सेम नाला था, तो वहाँ डिवर्शन भी थी। तो 10 किलोमीटर की स्पीड का काशन लेकर, मैं नफरी को लेकर और सर्च लाइट लेकर मैं रात को चला गया ट्रेन पे औरत को तलाश करने के लिए। जब मैं चंद्रानी रेलवे स्टेशन के करीब पहुंचा हूं तो उसके साथ सेम का नाला है। तो वहाँ हमारे जो पेट्रोलर गैंग मैन जो रात को गश्त करते हैं ट्रैक पर, तो वो मुझे नज़र आया। उन्होंने गाड़ी को रोकने का इशारा भी किया, और गाड़ी भी 10 किलोमीटर की स्पीड में उस वक्त वहाँ जा रही थी। मैंने गाड़ी को रुकवाया, हम नीचे उतरे, सेम नाले के ऊपर ही उतरे, तो एक बुर्का पोश औरत उनके पास मौजूद थी। उन्होंने हालात वाक़यात बतलाए कि ये सेम नाला के अंदर गिरी हुई थी। तो हम तो कुदरती यहाँ से गुजर रहे थे, तो हमने जब देखा, हमने तो पहले ये समझा कि कोई चुड़ैल है या कोई बला है, क्योंकि वो कम अज़ कम रेलवे ट्रैक से 80 और 100 फुट के फासले पर वो नाला है अंदर, जहाँ वो गिरी थी। नीचे जंगली दरख्त थे, कांटे वगैरह थे। तो उन्होंने कहा, हम भी परेशान हो गए, हमने समझा कि ये क्या। जब हमने देखा कि ये औरत मालूम होती है, तो फिर उस औरत को वो रात को वहाँ से इतनी सर्दी में निकाल कर बाहर ले आए, और हम भी पहुँच गए। ये हालात मुझे गैंग मैनों ने बतलाए जो पेट्रोलर थे। उसके बाद मैंने औरत से जब देखा, तो औरत अपने होश हवास खो चुकी थी, वो कुछ बयान करने के काबिल नहीं थी, तो उसकी शक्ल भी अजीब हो गई थी। बहरहाल, क्योंकि वापसी हमने कंट्रोल को बताया हुआ था, जो गाड़ी पहले आ रही थी उस अपना कराची से मुल्तान लाहौर की जानिब, उनको भी कंट्रोल ने काशन दिया हुआ था। वो गाड़ी चंद्रामी पर आकर रुकी, और उस औरत को मैं और मेरे मुलाजमान हम वहाँ से लेकर रहीम यार खान पहुँचे। जब रहीम यार खान पहुँचे तो फिर जो है ना, तमाम मुसाफिर भी खुश हो गए, ट्रैक भी बहाल हो गया अप डाउन। और जब वहाँ मैं पहुँचा तो मुझे ये मालूम हुआ, जो असल वाक़या है वो ये हुआ कि ये औरत दुबई से एक जवान बेटी, एक छोटे बेटे के साथ आई पाकिस्तान में, और मुल्तान के करीब टाटेपुर की रहने वाली थी। उसके बाद जब ये गाड़ी चंद्रामी के पीछे पहुंची है, तो इनके साथ, क्योंकि गाड़ी में काफ़ी रश था, इसकी एक जवान बेटी सिंगल सीट पे बैठ गई, और इसको सीट न मिलने की वजह से ये वाशरूम के साथ ही चादर नीचे बिछा कर वहाँ इसने सामान भी रख लिया कराची से सुपर एक्सप्रेस में, और वहीं बैठ गई। और एक आदमी से ये रास्ते में बातचीत करती आई, जो कराची से ही, और जो इसके साथ मुसाफिर थे, और जब उन्होंने देखा कि इतना फ्री होकर ये बातचीत कर रही है, तो उन्होंने ये समझा कि ये इसका साथ इसका भाई है या खामिदा जो भी है इसका, यानी कि ये मुसाफिरा का साथ ही है। तो वो इसके साथ बातचीत करता है। जो इसकी जवान बेटी थी वो सिंगल सीट पे बैठी थी, बच्चा भी इसके पास था। गाड़ी चंद्रामी के पीछे रेती से आगे जनाब कोई काशंत होगा या गाड़ी स्लोई होगी,
جب جو آدمی ان کے ساتھ گھل مل کر سفر کر رہا تھا، اس نے جب دیکھا کہ یہ زیور پیسے اس کی جوان بیٹی اتار کر پرس میں ڈال رہی ہے اور یہ خود سو گئی، تو اس نے جب آگے کی طرف گاڑی سے ہوئی تو اس نے وہ جھپٹا مار کر اس کی بیٹی سے وہ پرس کھینچ لیا اور اس میں پیسے سب کچھ لے کر وہ گاڑی چلتی سے اتر گیا۔ لڑکی کی چیخ سے، کیونکہ لڑکی بھی سوئی ہوئی تھی سنگل سیٹ پہ، لڑکی کی چیخ کی وجہ سے یکدم یہ بھی سوئی ہوئی تھی واش روم کے پاس، یکدم اس نے جب اٹھی تو اسے کیا ہوا سکا جی مجھے وہ آدمی لے کر پرس لے کر چلا گیا، نیچے اتر گیا، کیونکہ یہ نیند میں تھی تو گاڑی اس وقت سپر ایکسپریس جا رہی تھی، چل رہی تھی، تو اس نے سمجھا کہ یہ گاڑی کھڑی ہے، اس نے بتایا، تو یہ وہ فوری طور پر چلتی گاڑی سے اتر گئی اور چندرامی اپنا سیم نالہ میں یہ گر گئی۔ تو اس وقت پھر وہاں سے ہم لوگ کو اٹھا کر لائے تھے اور اس میں کافی نقصان ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ پھر ہم نے جب عوام بھی خوش ہو گئی، اور اس وقت یہ ہوا کہ پاکستان کی جتنی بھی اخباریں تھیں اس میں یہی سرخی تھی کہ رات غیر ملک سے ایک خاتون آنے والی ڈاکوؤں سے مقابلہ کرتے ہوئے رواں ٹرین سے گر گئی۔ اس وقت جناب آئی جی صاحب، میرے جناب ایس ایس پی صاحب تھے عظیم خان لغاری صاحب، بہت نفیس افسر تھا، اچھا افسر تھا، اللہ تعالیٰ اس کو جہاں بھی ہیں اس کے لیے میں دعا کو، اس کی بہت کچھ پہ مہربانیاں ہیں۔ تو آئی جی صاحب بہت سخت ناراض ہوئے عظیم خان لغاری صاحب پر کہ یہ وقوعے کے بارے میں تو مجھے تو بتایا کسی نے نہیں ہے، تو میں بھی نیا نیا تھا، تو میں تو ساری رات اسی چکر میں ہی رہا، تو بالآخر اس کی کارروائی بھی ہوئی۔ تو مجھے جب بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے کہ یہ میں خدا کی ذات کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کا گرنا اور اس کا گر کر بچ جانا یہ معجزے سے کم نہیں ہے، یہ کم چانس ایسے ہوتے زندگی میں ملنے یا دیکھنے کو۔ تو میں جب بھی بیٹھا ہوتا ہوں یا جب بھی دیکھتا ہوں کہ مجھے یہ وقت بہت یاد آتا ہے۔ تو بہرحال آپ لوگوں کو ایک نصیحت ہے کہ احتیاط کیا کریں سفر میں، بہت مثالیں ہیں، بہت کچھ بیان بھی نہیں کر سکتے، کوشش کیا کریں کہ دوران سفر کسی سے کوئی بھی چیز کوئی نہ کھائیں، کوئی چیز لے کر نہ جائیں، نوسر بازوں سے بچیں۔ اللہ حافظ۔